वापस इसको चालू कर देंगे। देखिए, तो लास्ट डे हम आपको बता रहे थे एडवर्टाइजमेंट कि विज्ञापन जो होते हैं वो कौन कौन से विज्ञापन जो है वो हमें पढ़ने। देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ शुरुआत से, जो हमने कल आपको बताया लास्ट डे विज्ञापनों के बारे में, कौन कौन से विज्ञापन हमें पढ़ने। वो देखिए, देखो शुरुआत से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने आपको मेन जो चीजें थी वो कल लिखाई थी जो हमें पढ़नी है, उनके अलावा हमें और कोई सी विज्ञापन नहीं पढ़ने। ध्यान रखना कि रिवाइज करके बता रहा हूँ शुरुआत से विज्ञापन एडवर्टाइजिंग। वैसे अगर देखें हम तो विज्ञापन हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, विज्ञापन हमारे दो प्रकार के होते हैं मेन रूप से। तो इसके अंतर्गत पहला विज्ञापन आता है हमारा क्लासिफाइड और दूसरा आता है डिस्प्ले। ध्यान रखना, एक तो होते हैं क्लासिफाइड और एक होते हैं हमारे डिस्प्ले। अब आपके सिलेबस में केवल क्लासिफाइड है, ये डिस्प्ले नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि ये होते हैं प्रदर्शनात्मक विज्ञापन, जिसमें क्या होता है कि लिखने के साथ साथ उस वस्तु का चित्र भी बनाते हैं जिसका हम विज्ञापन लिख रहे हैं। इसमें लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल है मान लीजिए, कंपनी उसका प्रचार प्रसार कर रही है, तो उस मोटरसाइकिल की विशेषताएं लिखने के साथ साथ वो उस मोटरसाइकिल का चित्र भी बनाती है। तो ये तो हो गया डिस्प्ले। इस क्लासिफाइड को बोलते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। जो क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं आपके, ये वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जो मैंने आपको लास्ट डे लिखाए, जो एग्जाम्पल हम जो एडवर्टाइजमेंट हमने मैंने आपको लास्ट डे लिखाए थे वो आते हैं आपके क्लासिफाइड में, और यही हमारे सिलेबस में है। ध्यान रखना है, तो क्लासिफाइड विज्ञापन हमें पढ़ने होंगे, ना कि डिस्प्ले, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले थे, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो उस समय इनको हटा दिया गया। केवल ये आपके सिलेबस में रखा है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। अब देखो, तो विज्ञापन जो मैंने आपको लिखाए थे 7 या 8 प्रकार के, जिसमें आपका मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन भी आता है, वैवाहिक। उसके अलावा आपका एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन विज्ञापन के अलावा आपका सेल एंड परचेज है, लॉस्ट एंड फाउंड है, जॉब वैकेंसी वाला भी है, एजुकेशनल वाला भी है, मिसिंग पर्सन वाला भी है, और ब्यूटी एंड फिटनेस वाला भी है। तो ये जो विज्ञापन है जो आपके सिलेबस में है वो हमें पढ़ने हैं। अब देखो, आज मैं आपके लिए सबसे पहला जो विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट है जिसको कराने जा रहा हूं, वो देखिए। तो उसमें हम पहला जो विज्ञापन आएगा, हमारा ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉपिक है वो विज्ञापन का चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन कौन कौन से कितने होते हैं वो मैंने आपको नाम उनके लिखा चुका हूँ। 8 प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब उन 8 में से जो हमारा पहला विज्ञापन आता है जिसको हम करने वाले हैं वो है हमारा मैट्रिमोनियल्स। अब देखो, ये जो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, इनको बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन। और मैंने आपको बताया था कि वैवाहिक विज्ञापन जो होते हैं, इन वैवाहिक विज्ञापनों को हम 2 प्रकार से लिखते हैं। ध्यान रखना, एक कब जब हमें वधू चाहिए, और एक कब जब हमें वर की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखना है। तो पहले जो अपने हैं वो आते हैं मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, वैवाहिक विज्ञापन। अब मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन इसका करा देता हूँ कि जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। एक तो होता है वैवाहिक, वो जब वधू चाहिए, जिसको हम ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, 2 चीजें होती है। तो ब्राइड होता है और एक ब्राइड ग्रूम। ब्राइड का मतलब होता है जब वधू चाहिए, और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है जब हमें वर चाहिए। तो केवल 2 स्थितियों में ही हम इस मैट्रिमोनियल्स विज्ञापन को लिखते हैं, वैवाहिक विज्ञापन को। आप देखो, पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे इसके बारे में लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में कि वैवाहिक विज्ञापन क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा वर या वधू
की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, जब हमें वर या वधू की आवश्यकता होती है तो वर या वधू की आवश्यकता होने पर ही हम वैवाहिक विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास लड़का उपलब्ध है तो उसे वधू की आवश्यकता होगी, और जब उस व्यक्ति को वधू की आवश्यकता होगी तो फिर वो अखबार के माध्यम से एक विज्ञापन लिखेगा। या फिर हमारे पास मान लीजिए लड़की उपलब्ध है और हमें लड़के की आवश्यकता है तो फिर भी हम एक वैवाहिक विज्ञापन लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक वैवाहिक विज्ञापन लिखते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न लिखूंगा और किस तरह से हम एक वैवाहिक विज्ञापन लिखेंगे ध्यान से समझना है। जहां तक मेरी कोशिश होगी प्रत्येक स्टूडेंट के को एक बार में समझ में आ जाए कहाँ पे क्या लिखना है हमें। आप सबको केवल शब्द याद रखने कि भी कौन सा शब्द हमें कहाँ पे लिखना है। थोड़े शब्द चेंज करने आगे पीछे, क्योंकि जब वधू चाहिए तो उसके लिए थोड़ा शब्द चेंज होगा और जब वर चाहिए तो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यू नीड ए गर्ल फॉर यूर डॉक्टर बॉय। हमने लिखा कि यू तुम्हें नीड आवश्यकता ये गर्ल एक लड़की की, किसके लिए? फोर के लिए, यूर तुम्हारे डॉक्टर बॉय, यानी कि तुम्हारा जो डॉक्टर लड़का है उस डॉक्टर लड़के के लिए तुम्हें एक लड़की की आवश्यकता है। इसलिए अब आप क्या कर रहे हो, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट in the matrimonials column and giving the essential details। ये प्रश्न देखो, तो प्रश्न का अर्थ क्या है हमारा, प्रश्न तो सेम आएगा, प्रश्न में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। कि मान लीजिए यू नीड ए गर्ल फॉर योर डॉक्टर बॉय, तुम्हारा जो डॉक्टर लड़का है उस डॉक्टर लड़के के लिए तुम्हें एक लड़की की आवश्यकता है। इसलिए आपको वैवाहिक कॉलम में एक विज्ञापन लिखना है और जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो उस विज्ञापन में आपको देनी है। आवश्यक सूचना लड़के के बारे में तो वो आपको आवश्यक सूचनाएं देनी थी, लड़की की तो तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए अब हमें एक विज्ञापन लिखना है। ध्यान रखना है कि हमारा जो लड़का है वो डॉक्टर है और उस डॉक्टर लड़के के लिए अब हमें एक लड़की की आवश्यकता है। अब देखो किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से लिखना है। इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं। ऐसे लिखते हैं विज्ञापन, 50 शब्दों में लिखा जाता है, पहली चीज ध्यान रखना। अब ये जो हमने डबल कॉलम बनाया है इस डबल कॉलम में शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक का मतलब क्या है कि जो हमें चाहिए, लड़का चाहिए तो वो आएगा, लड़की चाहिए तो वो आएगा, ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न में देखना पड़ेगा कि भाई आपको लड़की चाहिए लड़का चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा हमें। अब हमें किसकी आवश्यकता है, गर्ल की। तो यहाँ पे देखो शीर्षक क्या आ जाएगा, कैपिटल अक्षरों में लिखना है, बड़े अक्षरों में शीर्षक आएगा, ना कि स्मॉल में। वांटेड ए ब्राइड, ध्यान रखना है जब लड़की की आवश्यकता हो ना हमें तो शीर्षक आएगा वांटेड ए ब्राइड। और अगर हमें लड़के की आवश्यकता है तो इसमें केवल एक शब्द जोड़ देते हैं हम, क्या, ग्रूम। ए अगर लड़का की आवश्यकता हो तो खाली या के आगे या शब्द जोड़ दो, ग्रूम हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम। फिर वर की आवश्यकता होगी
और अब लड़की की आवश्यकता है तो वांटेड ये ब्राइड। तो ये अपना शीर्षक हो गया। हमें लड़की की आवश्यकता है तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखना है, बता दूंगा मैं दोनों प्रकार के। अब हमें लड़की की आवश्यकता है तो वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर ए हैंडसम बॉय। देखो ये फर्स्ट लाइन हमने लिखी, जो चेंज करना है वो यही करेंगे। क्या कि अब हमें जब लड़की की आवश्यकता हो, ध्यान रखना है, जब हमें लड़की की आवश्यकता होती है तो शुरुआत करते हैं वांटेड ये ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मान लीजिए हमें लड़के की आवश्यकता है, जब लड़की चाहिए तो वांटेड ये ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हमें लड़का चाहिए तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द हमारा पहले आ जाएगा वांटेड ये हैंडसम बॉय, और फिर ये चला जाएगा पीछे, ये दो शब्द आगे पीछे हो जाएंगे। जब लड़का चाहिए तो आ जाएगा वांटेड ये हैंडसम बॉय, और ये चला जाएगा पीछे ये ब्यूटीफुल। भाई फोर तो आपका कनेक्टिव है, ध्यान रखना, फोर तो कनेक्टिव है। इस फोर से दोनों शब्द जुड़े हुए, दोनों वाक्य, पहला और दूसरा। तो जब लड़की की आवश्यकता हो तो आता है वांटेड ये ब्यूटीफुल गर्ल। वो लड़के की आवश्यकता होती है लड़के की, तो लड़के की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं कि वांटेड, वांटेड तो लिखते ही है, लेकिन ये हैंडसम बॉय आ जाएगा पहले और ये ब्यूटीफुल गर्ल चला जाएगा पीछे। लेकिन जब लड़की की आवश्यकता हो तो ये ब्यूटीफुल गर्ल आ जाएगा पहले और ये हैंडसम बॉय आता है पीछे। केवल ये दो शब्द आगे पीछे करना है बस आपको पहली लाइन में, और कुछ नहीं करना है। ये देख लेना है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, तो उसके अनुसार ही आपको दोनों शब्दों को आगे पीछे कर दो, ठीक है। तो वांटेड ये ब्यूटीफुल गर्ल फॉर ये हैंडसम बॉय। अब देखो, अब सबसे पहले जो हम लिखेंगे फिक्स शब्द जिनको लिखना ही है, ना आगे करना है ना पीछे करना है, वो फिक्स शब्द जो आते ही आते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना, वो हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, अब हमारे पास क्या चीज उपलब्ध है, लड़का, क्योंकि लड़की तो हमें चाहिए और लड़का हमारे पास उपलब्ध है। तो हम अपने लड़के के बारे में सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखना है। कैसे, क्या क्या चीज लिखते देखो, जैसे हमने लिखा 5.6 इंच को लगा दिया, इसका मतलब होता है हाइट, ध्यान रखना है, फिक्स है। इतना लिखने के बाद ये लिखना ही लिखना है। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, 5.6, 5.8, 6, कुछ भी लिख सकते हैं। ये लंबाई होती है, जो हमारे पास लड़का उपलब्ध है उसकी क्या लिखी हमने, लंबाई, कि हमारा जो लड़का है उसकी लंबाई इतनी है 5.6। ये लिखना ही लिखना है। संख्या को हम कितना भी कर सकते हैं, अपने अनुसार घटा बढ़ा कितना भी सकते हैं, ध्यान रखना। ये आ गई। इसके बाद लिखनी है हमें उम्र, उस लड़के की उम्र कितनी है, वो उम्र आती है। दोनों चीजों के लिए फिक्स है, चाहे लड़का चाहिए चाहे लड़की चाहिए, दोनों के लिए फिक्स आता है, ये ध्यान रखना। उम्र लिख दी हमने 25 ईयर्स ओल्ड। इनको तो आप फिक्स रखो, चाहे लड़का चाहिए चाहे लड़की चाहिए, ये शब्द बिल्कुल क्रम से आएंगे, फिक्स है। पहले हाइट, फिर उसकी उम्र। उम्र अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपकी आ गई 5.6 हाइट, 25 ईयर्स ओल्ड, ये आ गई साहब। अब इसके बाद क्या लिखना है, देखो अब जो लड़का है हमारा, जो लड़का है वो क्या करता है। अब प्रश्न में हमने लिखा है डॉक्टर है, अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो वही लिखो, अगर प्रश्न में नहीं रखा है तो कुछ भी लिख दो, टीचर बॉय कर दो, बिजनेसमैन कर दो, एजुकेटेड शिक्षित कर दो, कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन अब प्रश्न में दिया हुआ है तो क्या है, ये डॉक्टर बॉय। ये लड़की के बारे में चल रहा है, लड़की के बारे में पीछे आएगा, ठीक है। अब लड़की के बारे में बता दिया हमने, क्या करता है, उसकी लंबाई 5.6 इंच है, 25 वर्ष उसकी उम्र है, और कौन है वो, डॉक्टर है। अब इसके अलावा अब क्या करना है हमें, देखिए अब इस लड़के की सैलरी लिखनी है, कितना कमाता है हमारा जो लड़का डॉक्टर है, उसकी सैलरी कितनी, उसकी तनख्वाह कितनी है। यहाँ पे आएगा सैलरी RS, हम अपनी इच्छा पर कितनी भी लिख सकते हैं। इसे लगभग हमने लिख दी 50,000
पर मंथ। ये तो हम उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कितनी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 40 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो, कितनी भी कर दो अपने इच्छा अनुसार। तो सैलरी RS 50,000 पर मंथ हो गई। अब क्या करना है, अब जो हमें चाहिए ना, लड़की की आवश्यकता है, उसके बारे में लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक से, अब हमें लड़की की आवश्यकता है तो पहले हमने अपने लड़के के बारे में लिखा जो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है ना, और लड़की के बारे में आएगा पीछे। अगर हमें कोई भी कैसा ही प्रश्न हो, जो हमारे पास चीज उपलब्ध है ना, लड़का है तो लड़के के बारे में लिखेंगे, अगर हमारे पास लड़की है तो लड़के के बारे में लिखेंगे। अब हमें लड़की कैसी चाहिए, देखो वांटेड। अब एक चीज, क्योंकि लड़का हमारा डॉक्टर है तो अक्सर होता है कि सेम की आवश्यकता होती है। हालांकि आप लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे गृहिणी लिख दो, चाहे केवल पढ़ी लिखी लिख लो, चाहे नौकरी पेशा कुछ भी लिख सकते हैं। अब चूंकि लड़का डॉक्टर तो डॉक्टर ही चाहिए, तो वांटेड ये डॉक्टर गर्ल, कितना आ गया सर, वांटेड ये डॉक्टर गर्ल। अब क्या करना है, देखो फुल स्टॉप लगा के। अब एक शब्द फिक्स है, उसमें से आप दोनों शब्दों में से कुछ भी लिखो। एक तो लिख सकते हैं कास्टवार आता है, कास्टवार, और एक आता है नो कास्टवार। दो शब्द होते हैं, कास्टवार और एक बार लिखते हैं नो कास्टवार। कास्टवार का मतलब होता है उसी जाति से, जिस जाति का लड़का है उसी जाति की लड़की चाहिए। और जब नो कास्टवार लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कोई जातीय बंधन नहीं, किसी भी जाति की लड़की हो सकती है। ये कोई प्रश्न में नहीं आता है, इसको तो हम लिखते हैं और हम अपनी तरफ से कुछ भी इसको लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिखा नो कास्टवार, फुल स्टॉप लगा दिया। आप उसको कास्टवार लिख दो, चाहे नो कास्टवार लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सब कुछ आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, प्लीज सेंड ए फोटोग्राफ एंड ए बायोडाटा एट दिस एड्रेस। ये लाइन ऐसी तो सब में लिखनी है, ध्यान रखना, चाहे लड़का चाहिए हमें चाहे लड़की चाहिए, ये लाइन फिक्स है, फिक्स है लाइन, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। और फिक्स तो सारे शब्द हैं, केवल अंतर क्या करना है आपको, चलो पहले मैं इसको पूरा कर देता हूँ। एड्रेस आ गया। अब जिस व्यक्ति ने इस विज्ञापन को लिखा, जिस व्यक्ति ने इस विज्ञापन को लिखा उस व्यक्ति का फिर पता लिखा जाता है, ध्यान रखना। जो लिखने वाला व्यक्ति इस विज्ञापन को, भाई जो व्यक्ति मैं लिख रहा हूँ इस विज्ञापन को, तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, यानी कि जो लिखने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अपना यहाँ पे इसमें एड्रेस लिखता है, पता लिखता है। एड्रेस अगर प्रश्न में आता है तो वही लिखो, नहीं तो कुछ भी एड्रेस आप लिख दो। जैसे हमने लिख दिया, पहले आता हाउस नंबर, हमने लिखा 135 गांधीनगर, कुछ भी लिख दो, अलवर, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद दो चीज और लिखनी है इसमें, वो कॉलम डालने चालू में कुछ मत लिखो आप। जैसे एक तो आता है फोन नंबर, ऐसे कॉलम बना के छोड़ दो, लिखने की आवश्यकता नहीं, क्या फोन नंबर है छोड़ दो। और एक आता है आपका ईमेल, बना के कॉलम छोड़ दो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है। ये आपका विज्ञापन कंप्लीट है। आप देखो अच्छी तरह समझने से, बस अंतर क्या करना है, पहले ये फर्स्ट लाइन है, ध्यान रखिए, जब हमें लड़की की आवश्यकता है तो वांटेड ये ब्यूटीफुल गर्ल, अगर लड़के की आवश्यकता होती तो वांटेड ये हैंडसम पहले आ जाता, तो ब्यूटीफुल गर्ल पीछे चला जाता। ये ध्यान रखना है, वांटेड ये ब्यूटीफुल गर्ल फॉर ये हैंडसम बॉय। लड़के की आवश्यकता हो तो इस लाइन को ऐसे लिखते हैं, जब लड़के की आवश्यकता हो तो वांटेड ये हैंडसम बॉय फॉर ये ब्यूटीफुल गर्ल। ये सब केवल आगे पीछे करना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये फिक्स है, सुनिए ध्यान से, ये सब फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं करना है, चाहे लड़का चाहिए चाहे लड़की चाहिए, आप तो फिक्स करो, ये सब हमें लिखने। हाइट, उम्र,
जहाँ कछु लिख दो भले। अगर प्रश्न में रखे हुए टीचर है तो टीचर, डॉक्टर डॉक्टर, कुछ नहीं है तो अपने हिसाब से कछु लिख दो, डॉक्टर टीचर कुछ लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सैलरी अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। सैलरी 10, 20, 30, 50, 60 कितनी मिले तो नो प्रॉब्लम। फिर अब हमें जो आवश्यकता है, जाकी आवश्यकता है, बाकी बारे में केवल एक लाइन लिखनी है। बाकी बारे में तो जो हमें चाहिए, लड़का चाहिए तो कैसे चाहिए, लड़की चाहिए तो कैसी चाहिए। वांटेड ये डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर गर्ल, अगर कोई लड़का चाहिए डॉक्टर बॉय तो डॉक्टर बॉय, या टीचर बॉय, जो भी चाहिए बाकी बारे में। फिर इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, कास्ट वाले लिख दो, चाहे नो जोड़ दो, नो कास्ट वाले। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी लिखो। कास्ट वाले लिख दो, चाहे नो कास्ट वाले। ये लाइन फिक्स लिखनी है। प्लीज सेंड दी फोटोग्राफ एंड दी बायोडाटा एट दिस एड्रेस, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और लास्ट पर आपका कॉन्टेक्ट आ जाएगा। इसमें लिखने वाला जो व्यक्ति है वो अपना एड्रेस लिखता है। इस तरह से आपको लिखना है। आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके अलावा ब्राइड ग्रूम का बताऊंगा। इसी को लिख के यहाँ पे किस तरह से थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। बस पहले इसके 1 मिनट के लिए इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए पहले इसको। ये आपका पहला प्रश्न है। अब आएगा आपका दूसरा। देखिए, ये हमने लिखा जब हमें वधू की आवश्यकता थी। अब हम एक ऐसा प्रश्न लिखेंगे जिसमें हमें लड़के की आवश्यकता होगी, वर की आवश्यकता होगी, और फिर दोनों में एक साथ एक ही जगह पर तुलना हो जाएगी। देखो, यू आर सर्चिंग ए बॉय फॉर यूर टीचर गर्ल, draft an advertisement and giving the essential details। देखो, अब जो पहला लिखा उसमें हमें लड़की की आवश्यकता थी, अब दूसरे में हमें लड़के की आवश्यकता है। तो अब जब लड़के की आवश्यकता होती है और एक में लड़के की आवश्यकता होती है और केवल दो ही के बारे में हम इस विज्ञापन को लिखते हैं, तो अंतर क्या आता है वो देखो। यू आर सर्चिंग ए बॉय फॉर योर टीचर गर्ल, यानी कि तुम एक अपनी टीचर लड़की के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हो। इसके लिए हमें एक विज्ञापन लिखना है। देखो जी, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वही कॉलम बनाना है। कॉलम में शीर्षक, जब लड़की की आवश्यकता थी तो हमने लिखा वांटेड ए ब्राइड, और लेकिन जब हमें लड़के की आवश्यकता होगी, वर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे अपना जो शीर्षक आएगा वो आएगा वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। ध्यान रखना है, ये आएगा। जब ध्यान रखना शीर्षक, जब लड़की की आवश्यकता हो तो वांटेड ए ब्राइड, लेकिन जब लड़के की आवश्यकता हो तो वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। इतना अंतर करना शीर्षक हो गया। अब लिखना कैसे, देखो, सबसे पहली चीज वांटेड। ये बता रहा हूं कि जब हमें लड़की की आवश्यकता थी तो हमने लिखा वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन अब लड़के की आवश्यकता है तो ये पहले आएगा वांटेड ए हैंडसम बॉय। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये शब्द पहले आ जाएगा और ये चला जाएगा पीछे। फॉर ये ब्यूटीफुल गर्ल, पहला तो आपको ये करना है, ध्यान देना, ये ध्यान रखो। फोर तो जहां का वही रहेगा, केवल ये दो शब्द ऐसे हो जाएंगे बस, ठीक है। अब सेम वही, अब हमें उसकी आवश्यकता है लड़के की, तो पहले अपनी लड़की के बारे में लिखनी। सेम लिखा ऐसे, वही अपने हिसाब से कुछ भी कर दो। अब मैंने किया 5.5 इंच कर दिया, हमने कर दो ऐसे, कुछ भी कर दो। अब इससे हमने लिख दिया 22 ईयर्स ओल्ड, कुछ भी कर दो, 22, 23, 25, 26 कितने भी लिख सकते हैं, ईयर्स ओल्ड। अब कौन है लड़की हमारी, टीचर है, तो ये टीचर गर्ल। देखिए फुल स्टॉप। अब
वही सैलरी आएगी सेम, कोई अंतर नहीं। तनख्वाह कितनी लड़के की, सैलरी RS, इसमें लिखा 50-40 कर दो, पर मंथ हो गया, सैलरी आ गई, पर मंथ हो गया सैलरी। इसके अलावा वही ध्यान रखना है। अब हमें लड़के की आवश्यकता है, जैसे लड़की की आवश्यकता थी तो वांटेड ये डॉक्टर गर्ल। अब लड़के की आवश्यकता है क्योंकि लड़की टीचर है, तो हो सकता है हमें लड़का भी टीचर चाहिए, तो वांटेड ए टीचर बॉय। ठीक है, तो टीचर लड़के की आवश्यकता ये आ गया। अब कुछ भी लिख दो, नो कास्ट वार या कास्ट वार, नो को हटा दो, कास्ट वार, ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप क्या लिखे दो, चाहे नो जोड़ दो तो ठीक, ना जोड़े तो ठीक। फिर ये लाइन बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लीज सेंड ये बायोडाटा एंड ए फोटोग्राफ एट दिस एड्रेस। ठीक है, अब लास्ट में पूरा बच गया कॉन्टैक्ट। अब पता हमारे प्रश्न में देने रखा है, हम कुछ भी लिखेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी लिख दो। 220 आ गया, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया आपका सुभाष नगर बयाना, फुल स्टॉप, लास्ट में बच गया फोन नंबर और आपका ईमेल, इस तरह से। और इसको कर देंगे नीचे से हम क्या, बस। तो इस तरह से हमें ये जो वांटेड ब्राइड ग्रूम वाला इस तरह से चेंज करना है। तो अब आप खुद देख लो कि दोनों में अंतर क्या है, क्या हमें करना है। लिखना बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब आप अंतर देख लो कहाँ पे क्या हमें किस तरह से